हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि झारखंड दरोगा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना हाइट मांगता है, कितना रनिंग होता है, मेडिकल में क्या क्या मांगता है। इसके अलावे हम आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कि झारखंड दरोगा के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। झारखंड दरोगा बनने के लिए आप अभी मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक के बाद कौन सा विषय ले जिससे आपको फ़ायदामंद रहेगा, या इंटर पास किए हैं और अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं दरोगा के, तो किस तरीक़ा से तैयारी कीजिएगा ये हम बताएंगे। मतलब आज का जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताने वाले हैं, और इसी कारण पीछे पूरा ब्लैंक पेज रखे हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितना घंटा पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, बुक में कौन कौन सा टॉपिक उठाना है, ये सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। इतना ही नहीं, कब भर्ती आने वाली है ये भी बताने वाले हैं। चलिए उससे पहले कुछ अपने बारे में बता दें। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और आनंदा चौक में, दोनों जगह। मेरे यहाँ तैयारी रेलवे, एसएससी, झारखंड, इस सारा कुछ की तैयारी होता है। आपका एसएससी जीडी का भी न्यू बैच और झारखंड दरोगा के भी न्यू बैच 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। 27 का जो आप ज्वाइन कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे फिर आपको रेंज बढ़ा दिया जाएगा फ्री का। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं झारखंड दरोगा के बारे में बताने वाले हैं, और ये भी हमें पढ़ा भी रहे हैं। 27 तारीख से चालू कर रहे हैं पढ़ाना। तो फ्रेंड, सबसे पहला चीज़ कि आपको दरोगा के लिए जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, जो जनरल हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जनरल या ओबीसी कैंडिडेट, उनका जो हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर रहेगा, जनरल या तो ओबीसी कैंडिडेट। और जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 155 हाइट रहेगा। कितना रहेगा? तो उनका जो हाइट रहेगा 155 हाइट रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, किनका? एसटी और एससी कैंडिडेट। एसटी और एससी जो कैंडिडेट है, एसटी और एससी कैंडिडेट है, उनका हाइट रहेगा 155 सेंटीमीटर। देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल और ओबीसी का। जनरल और ओबीसी का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका हाइट रहेगा 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए देखिए, सबसे पहले जो झारखंड दरोगा के जो मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, आपका आर्मी हो गया, ये सब में पूरा हाई मेडिकल होता है। झारखंड दरोगा हो या पुलिस हो तो नॉर्मल मेडिकल होता है। तो देखिए सबसे कॉमन चीज़ है कि आँख आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और आँख बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नहीं तो आजकल लेसिक सर्जरी होता है, तो लेसिक सर्जरी करा के भी आँख ठीक कर सकते हैं। तो मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कॉमन चीज़ दिखता है। एक बार को हम मेडिकल के लिए भी आप ट्रेनिंग ले लेते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में छाटता है, तो वो चीज़ भी आपको हम ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए भी हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, तो आपको रहा बात अब मेडिकल हो गया, उसके बाद हम क्या बोले आगे हाइट। अब जब रनिंग करने जाते हैं तो जैसे दरोगा का सबसे पहला क्या है कि आप फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म भरते समय आपको 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा। पहला हो गया आपका आधार कार्ड, दूसरा हो गया आपका मैट्रिक में का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वो मार्कशीट, ये सारा का नंबर भरना पड़ता है फॉर्म भरने समय, इसी का हम बता दे रहे हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन का जो आप पास कीजिएगा उसका जो आपका टोटल नंबर ग्रेजुएशन में आएगा वो मांगेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में जितना नंबर आएगा वो मांगेगा। ये हो गया। तो ये 3 चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावे
आपको आवासीय और जातीय की आवश्यकता होगा। जो झारखंड के स्टेट के होंगे उनको आवासीय जातीय दोनों का आवश्यकता होगा, जो अदर के होंगे उनका आवासीय जातीय का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम आपको बता दिए। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि आप जब फॉर्म निकलेगा और फॉर्म निकलेगा तो आप भरिएगा, उस समय आपको आधार कार्ड, ठीक है, और जो मैट्रिक का में जो आपका सर्टिफिकेट है वो, मैट्रिक का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसका ज़रूरत पड़ेगा। ये आपका दुर्गा के लिए। और क्या बोले हम, और जो स्थानीय के लिए हम बता रहे हैं, आपको एक स्थानीय चाहिए, स्थानीय सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, चाहे CO लेवल बनाइए या SDO लेवल बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका स्थानीय हो गया और जातीय, ये दोनों चीज़ मांगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट में रेडी होना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं। तो मेरा हाइट के बारे में बता दिए, हाइट के बारे में आपका हाइट बता दिए। हाइट के अलावा फिर हम क्या बता दिए आपको, डॉक्यूमेंट भरने के समय क्या लगेगा। और हाइट तो ये होगा जब आपको रनिंग, जिसे क्या है, आगे फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद रनिंग के समय बुलाएगा, और रनिंग के समय ही हाइट और चेस्ट दोनों नापेगा, हाइट और चेस्ट दोनों नापेगा। और जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनका 81 to 86 होना चाहिए, 81 to 86 होना चाहिए। और जो ST/SC कैंडिडेट है उन लोग को हल्का कम रहता है, 69 से लेता है। ठीक है, तो उन लोगों को कम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको चेस्ट भी बता दिए, हाइट बता दिए, चेस्ट बता दिए। ठीक है, हाइट बता दिए, आपको चेस्ट बता दिए। अब हम ये तो हाइट बताएं मेल कैंडिडेट का, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका चाहे OBC हो या जनरल हो या ST हो या C हो, ST हो या C हो, उनका हाइट मात्र रहेगा 148 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 148। तो मेल कैंडिडेट था और ये फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट 148 सेंटीमीटर, चाहे ST/SC या कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, उनका हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। यानी बहुत कम हाइट दिया हुआ है, यानी आराम से हो जाएगा, यानी 4 फीट 8 या 9 के लगभग में होगा, तो समझिए कि आपका हाइट हो जा रहा है। तो ये आपका हाइट के बारे में हम बता दिए। उसके बाद क्या हुआ, क्या गया, फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो रनिंग के ही समय जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट नापी होगा, और हाइट तो सभी को नापी होगा, चेस्ट हाइट हो गया। उसके बाद आपको रनिंग कराया जाएगा। तो जो रनिंग दौड़ होगा वो होगा टोटल 10 किलोमीटर के होगा। कितना होगा टोटल, तो 10 किलोमीटर का रनिंग दौड़ होगा झारखंड दुर्गा के लिए। झारखंड दुर्गा के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, 10 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, 10 किलोमीटर का। अब इसके आपके अंदर एक सवाल होगा कि 10 किलोमीटर जो रनिंग होगा सर वो कैसे होगा, रोड में होगा या फील्ड में होगा या कैसा होगा। तो आपका जो रनिंग होगा वो होने वाला है फील्ड में, यानी फील्ड में रनिंग कराया जाएगा, और फील्ड में रनिंग कराया जाएगा। और ये जो बता रहे हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 10 किलोमीटर का रनिंग आपको फील्ड में कराया जाएगा, जिसका आनी हुआ 25 राउंड हुआ। कितना राउंड हुआ, 25 राउंड हुआ। क्योंकि एक राउंड जो रहेगा वो 400 मीटर के रहेगा। कितना मीटर के रहेगा, 400 मीटर का एक राउंड रहेगा। आपको चिप लगा दिया जाएगा और एक पट्टी रहेगा, तो घूमिएगा तो वहीं। तो कभी भी आपको 25 राउंड मारना है, कभी भी 25 राउंड ही नहीं, 1-2 राउंड एक्स्ट्रा मारना है। कम से कम 27 राउंड टारगेट लेके चलना है कि वो 27 राउंड मारना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी 1-2 राउंड नहीं गिन पाता है, और या तो आप मिस्टेक कर देते हैं गिनने के लिए, तो इससे दिक्कत होता है। इसके लिए क्या कीजिएगा, 1-2 रुपये वाला पेन रखिएगा, और तब एक राउंड तोड़िएगा तो लिख लीजिएगा हाथ में 1, फिर दूसरा राउंड आए 2, तीसरा राउंड आए 3, चौथा राउंड आए 4, पाँचवा राउंड 5। तो इस प्रकार आप लिख लिया कीजिएगा। तो आपका रहा 10 किलोमीटर, जो 400 मीटर का एक राउंड रहेगा, और 400 मीटर के ग्राउंड में 25 राउंड मारना रहेगा। फिर आपको 1-2-3 राउंड बढ़ा के मारना है, क्योंकि अगला बार जो दुर्गा बहाली 2017 में आया हुआ था, इसी चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट छटा गए थे। तो जो हम बताएं उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सके तो एक बार कॉल कीजिएगा, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। और जब निकलेगा बहाली उसमें तो हम गाइड करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दरोगा के क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें। चाहे आप इंटर में क्यों ना हो, अभी से आप तैयारी कीजिएगा, तो हम गारंटी लेंगे कि आपको 4 साल में उस तरीक़ा से हम आपको बना देंगे कि आपका एक ही बार में आप एग्ज़ाम निकाल सकोगे। चलिए फ्रेंड, तो ये हम आपको बता दिए, रनिंग के बारे में बता दिए। और रनिंग होने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद आपका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल आपका लास्ट चरण है।
यानी मेडिकल आपका लास्ट में होगा, है ना, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद मेडिकल होगा। तो एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए भी पहले हम बता चुके हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, है ना। रनिंग सिर्फ पास करना है, मेन है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपका रहेगा 3 पेपर रहेगा और तीनों पेपर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तीनों पेपर के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पेपर 1, ठीक है, पेपर 1, पेपर 1 में 60 आपका जो 60 नंबर है ना, 60 नंबर हिंदी और 60 इंग्लिश। तो आपको डरना नहीं है कि सर कि इंग्लिश और हिंदी है सर, इंग्लिश हमको आता नहीं है सर और हमको दरोगा बनना है सर, कैसे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। या जिनको हिंदी नहीं आता है तो उनका कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी या तो अंग्रेजी दोनों मिलाकर 120 क्वेश्चन है और कम से कम 120 क्वेश्चन का मतलब हुआ 360 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर और एक गलत पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो 60 120 क्वेश्चन हो गया यानी 360 नंबर, और उसमें कम से कम भी आपको 30% लाना ही लाना है। 30% लाते हैं पेपर 1 में, तभी आपका पेपर 2 या पेपर 3 जांच होगा। पेपर 1 से मेरिट नहीं बनेगा। तो अब हिंदी में भी 30% लाकर, यानी कहने का मतलब हुआ 120 क्वेश्चन में कम से कम 40 क्वेश्चन हम बना दिए, हिंदी में बना दिए तब वो पास, चाहे इंग्लिश में बना दिए तब वो पास, या दोनों मिलाकर भी बना दिए तब वो पास, यानी कम से कम भी 30%। तो इस पेपर में आप फेल कर जाते हैं 30% से नीचे, इससे मेरिट नहीं बनेगा। और इस पेपर में फेल कर जाते हैं, इतना जान लीजिए कि फिर आपको ना ही पेपर 2 जांच होगा ना ही पेपर 3, यानी पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस पेपर में आपको बात करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके सिलेबस भी हम बता देंगे अगला वीडियो में, अगला वीडियो बनाएंगे। तो स्पेशल लैंग्वेज पर लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हिंदी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना चाहिए, आपको बताएंगे झारखंड जीके में क्या क्या पढ़ना चाहिए, टॉपिक बाइज टॉपिक बताएंगे और बहुत बढ़िया बताएंगे। और आप तो वही हम आपको एक से एक वीडियो बना के देंगे। तो ये रहा पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 का यहाँ आप देखिएगा, पेपर 2 का तो पेपर जो 2 रहेगा उसमें रहेगा लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर में आप 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन यानी 300 नंबर के रहेगा। तो इसमें आप हिंदी ले सकते हैं या नागपुरी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं या तो नागपुरी ले सकते हैं या तो खोटा ले सकते हैं। करो देखिए हिंदी भी ख़राब नहीं है, हिंदी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी भी आपका नॉर्मल रहता है। अब नागपुरी लेना चाहते हैं तो नागपुरी भी मेरे पास टीचर है, नागपुरी भी ले सकते हैं, ठीक है, नागपुरी ले सकते हैं। इसके अलावा बता रहे हैं हिंदी या नागपुरी ले सकते हैं, या तो फिर हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, या तो फिर खोटा ले सकते हैं। जो आपको पढ़ना है वो आप ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको इसी में नंबर लाना है क्योंकि ये आपका 300 नंबर देगा, यानी आपका एग्ज़ाम का मेन अंग ये है। इसको आप सही ढंग से क्लियर कीजिएगा ने तो जानिए कि आपका नौकरी पक्का है। अब बात करते हैं पेपर 3 का। अब पेपर 3 का बात करते हैं तो पेपर 3 का हम लोग पूरा फ्रेश से लिखते हैं क्योंकि पेपर 3 का हल्का लंबा जाएगा। और पेपर 3 में जो रहेगा यहाँ दिखिएगा, पेपर 3 में जो रहेगा, पेपर 3 में देखिए पेपर 3 में जो रहेगा वो यहाँ देखिएगा मेन फोकस है झारखंड पे करना है। झारखंड जीके पे करना है, झारखंड जीके पे करना है आपको मेन फोकस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी 40 या 120 नंबर, यानी 40 क्वेश्चन रहेगा। तो इस पे ध्यान देना झारखंड। दूसरा ध्यान देना आपको मैथ पे, ठीक है, आपको दूसरा ध्यान देना है मैथ पे जो आपको 20 नंबर उठाएगा। तीसरा रीजनिंग देगा, रीजनिंग भी आपको 20 नंबर देगा। चौथा कंप्यूटर देगा, कंप्यूटर भी आपको देगा 20 देगा। इसके अलावा आपका साइंस देगा, साइंस भी आपको 20 दे देगा, ठीक है। तो क्या बोले हम कि झारखंड जी के 40, मैथ 20, रीजनिंग 20, कंप्यूटर 20, आपका कंप्यूटर 20 हो गया, साइंस 20 हो गया। और जो ऑल इंडिया है आगे इस पर आपको टारगेट लेके चलना है क्योंकि इस पर आपका रिजल्ट होने के चांस बनता है, ठीक है। अब रहा बात ऑल इंडिया का, तो ऑल इंडिया भी रहेगा आपका 30 क्वेश्चन रहेगा ऑल इंडिया से, ठीक है।
टोटल सब मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, है ना। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 450, यानी 450 नंबर ये हो गया और उधर आपका 300 यानी 750 नंबर से आपका मेरिट बनेगा, 750 नंबर से आपका मेरिट बनेगा। अब बोलिए सर कि अब क्या क्या कौन कौन सा बुक पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, उससे पहले हम आपको कुछ बात बताने वाले हैं। ठीक है, आगे बुक के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आपको एक जुनून देंगे, बताएंगे कितना घंटा पढ़ना है, किससे टारगेट लेना है और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप बुक खरीदिए, जो हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा बुक क्या क्या खरीदना है। रांची में आपका उपकार बुक सेंटर है, वहाँ जाकर खरीदिए। हजारीबाग में गौतम बुक सेंटर है, वहाँ जाकर खरीदिए। मेरा नाम लीजिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्योंकि रेट आपको जेन्युइन मिलेगा, दोनों जगह मतलब जो रेट देगा आपको बहुत कम में आपको रेट देगा, नहीं 50% तक लेस करेगा। एक वो रांची में उपकार बुक सेंटर है अपर बाज़ार में, वहाँ चले जाइए, है ना। और उसके बाद फिर हजारीबाग में है तो गौतम बुक दुकान चले जाइए, वहाँ आपको सस्ता रेट में बुक मिल जाएगा। अब यार देखिए, पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 के लिए आप हिंदी ले लीजिएगा, लूसेंट का हिंदी, इंग्लिश लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी है। तो ये आपका हिंदी ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए, ये मार्गदर्शन का एक हिंदी आया हुआ है, मार्गदर्शन का हिंदी, वो ले लीजिएगा। या जिनका नागपुरी हो नागपुरी के ले लीजिएगा, या जिनका खोटा अपने भाषा के अनुसार ही लीजिएगा पेपर 2। अब बात करते हैं पेपर 3 का। पेपर 3 का झारखंड के लिए लेना है, तो झारखंड का भी हम PDF भी दे रहे हैं, या तो फिर उड़ान ले लीजिएगा, या तो फिर तो झारखंड के बोलिएगा तो हम PDF भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, झारखंड का लेना होगा तो PDF भी मेरे पास अवेलेबल है, तो PDF भी चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा झारखंड का, और बढ़िया से मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैथ हो गया, मैथ RS अग्रवाल, और फिर ये HD यादव, 2 बुक से पढ़िएगा, काफ़ी है। रीजनिंग हो गया, लूसेंट हो गया, रीजनिंग काफ़ी है, लूसेंट से आप मेहनत कर लेते हैं काफ़ी पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया तो लूसेंट हो गया, और यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आया हुआ है कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव के, तो उसको ले सकते हैं। साइंस का बस PD ले लीजिएगा, SPD, और इसके अलावा आप लूसेंट से ज़्यादा कवर कीजिएगा। उसके बाद ऑल इंडिया में आप लूसेंट रखिएगा, काफ़ी है। तो ये सारा आपको हम बुक के जानकारी दे दिए। अब हम बताते हैं कितना घंटा पढ़ना है। देखिए, अब हम यहाँ बताते हैं, आप प्राइवेट जॉब के तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लाखों कैंडिडेट को हराना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपका नौकरी होगा। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, असलियत बता रहे हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, अगले से हट कर मेहनत करना पड़ेगा, अगले से हट कर मेहनत करना पड़ेगा, नया तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। तभी आपको अंदर सोच होना चाहिए कि हमको दरोगा बनना है, एक मंजिल होना चाहिए, और तब मंजिल होगा नहीं तभी आप हासिल कर पाइएगा। एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक जिद्दीपंती होना चाहिए कि आप ठान लिए कि हमको दरोगा बनना है तो बनना है, हमको बनना है तो बनना है, हमको कुछ करना है तो करना है। इसके लिए देखो, यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, कितना घंटा। आपको एक रूटीन बनाना है, अपने आप को एक रूटीन बनाना है, एक समय अनुसार हमको ढलना है कि हमको कब मोबाइल चलाना है, कब हमको पढ़ना है, कब हमको उठना है। ये हिसाब से कर, हाँ, पढ़ने के एक रोबोट की तरह भी आप काम करना है, ये एक फ्री माइंड से। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ो बेटों ने तो पूरा लगड़ के पढ़ो, पढ़ने बेटों ने तो पूरा लगड़ के पढ़ो, तब खेलने जाओ नहीं तो पूरा खेलो। जो काम में जाओ उस काम में तुम आगे रहो। मेरा कहना ये मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो पूरा सीरियस है, पढ़ रहे किताब, तो वो तो नौकरी नहीं होगा। कहने का मतलब है ना कि आप समझिए, पढ़ने से जो बहुत आदमी रटते रहता है। अरे भैया, मेरी रटोगे कहीं नहीं याद होगा। बहुत आदमी रट रहा है भाई, झारखंड में 24 जिला, झारखंड में 24 जिला, झारखंड में 24 जिला, अरे रटने से कहीं याद होगा? नहीं होगा। अब समझिए कि हाँ, झारखंड है तो झारखंड के अंदर 24 को जिला है, और उसी के अंतर्गत प्रखंड वगैरह आते हैं। तो ये करके आपको रटना पड़ेगा। आपको रटने का मतलब है, रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कौन मैप के माध्यम उपयोग किया कीजिए, और वैसा एकदम धीरे धीरे तरीक़ा से आप पढ़ा कीजिए। यानी पढ़ने का तरीका कैसा है आपको, कि आपको रटना नहीं है, समझना है। और क्या कीजिए, एक स्टूडेंट रखिए जिसको आप समझाइए। जैसे 2 ग्रुपिंग बना लीजिए, वो आप उसको एक दिन समझाइए, वो आपको समझाएगा। तो इस प्रकार आपको सही पूर्वक से कंप्लीट हो पाएगा, सही ढंग से तैयारी हो पाएगा। जैसे हम बोले कि यहाँ आपका टोटल दिन रात मिलाकर होता है 24 घंटा, 24 घंटा होता है।
कितना घंटा सोइएगा, तो 6 घंटा सोइएगा, ठीक है 6 घंटा सोइएगा। चलिए 6 घंटा सोए, उसके बाद 6 घंटा सोए, चलो भाई 4 घंटा इंजॉय तुम करो, कितना हो गया 10 घंटा हो गया। उसके बाद आपको कहा 4 घंटा खाने पीने नहाने में, 4 घंटा 8 घटा दो, तो अब यहाँ देखिए इतना आपका समय मिल गया, ठीक है इतना मिल गया। तो कितना हो गया आपका, तो 6 और 8 14 हो गया। अभी 14 घटा दो, तो 14 घटा दिए तो मेरा कितना बच गया बाबू, तो 10 घंटा हो गया। तो 10 घंटा नहीं पढ़ो यार, 10 में कम से कम भी तुम 8 घंटा भी बैठ गया पढ़ने के लिए, 8 घंटा या 6 घंटा भी बैठ गया पढ़ने के लिए, या 5 घंटा भी रेगुलर बैठने पड़ गया, तो 8 घंटा 5 घंटा से। और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, नहीं पढ़ाए पढ़ पाते उन्हें लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो 1-1.5 महीना के लिए। अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा तो जस्ट आदत हो जाएगा, क्योंकि अगला आदमी पढ़ते रहेगा तो आपको भी मन करेगा कि हम भी पढ़ें। और वो 8 घंटा आप बैठिएगा तो श्योर है धीरे धीरे आदत लग जाएगा। जानते हो आजकल ऐसा भी होता है कि लाइब्रेरी में आदमी बैठ जाता है, अरे हम गए थे 1-2 दिन, मतलब महीना दिन कभी गए होंगे लाइब्रेरी, क्योंकि मन था कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अपने भी सेल्फ स्टडी कर ले। अब वहाँ गए न तो वहाँ क्या देख रहे हैं ना कि आराम से लाइब्रेरी में लैपटॉप खोल के एकदम वाह हॉलीवुड मूवी चल रहा है, ठीक है हॉलीवुड मूवी चल रहा है, बॉलीवुड मूवी चल रहा है। या फिर हम क्या देखें कि आराम से मोबाइल निकाल के शॉर्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में वाईफाई फ्री में दिया हुआ है। अरे भाई मेरी वाईफाई फ्री में दे रहा है तो कहाँ दे रहा है फ्री में, उसके लिए तो हम पैसा दे रहे हैं 4 घंटा बैठने का या 8 घंटा बैठने का, तो हम क्यों टाइम पास करें। क्योंकि एक आदत होता है, जैसे आप शॉर्ट देख रहे हैं तो मन करेगा देखते रहे, अरे ये सीन देखे ना चलो अगला सीन देखते हैं, क्योंकि हम लोग आदमी हैं और मेरे अंदर लालच रहता ही रहता है। तो वो चीज़ को आपको भागाना पड़ेगा, अपना जो मोबाइल छेड़ने का लालच है उससे भागना पड़ेगा। मोबाइल को उल्टा करके रख देना है केरी, और उसके बाद पढ़ना है, तभी आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। या तो देखिए तो सही ढंग से आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही तरीका से। ये नहीं कि लाइब्रेरी में बैठ गए नींद मार रहे हैं, बहुत आदमी नींदों मारता है, एकदम सुतल रहता है, सुतते सुतते 4 घंटा 5 घंटा हो जाता है, तो वो हिसाब से नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और 8 घंटा जो पढ़िएगा ना वो सही ढंग से पढ़िए, एकदम सही ढंग से, और हर विषय लेकर पढ़िए। ये नहीं कि एक ही विषय पढ़ रहे हैं तो एक ही विषय पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं, एक पागलपंती तरी नहीं, ऐसा पढ़िए। और कभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के ये रहता है सर ऑप्शन मिलेगा नहीं सर सुना देंगे, सर ऑप्शन मिलेगा सुना देंगे, वैसा कोई बात नहीं है। आपको ऑप्शन ना भी मिले नहीं तब वो आप सुना सकें, कैसे कहानी जैसा, जैसे मूवी देखते हैं एक बार पूरा कहानी याद रहेगा, तो वैसे आपको याद करना है, वैसे आपको याद करना है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद आज, और कल फिर आएंगे, और कल फिर हम लेंगे। इसके अलावा SSC GD या ग्रुप डी की तैयारी करना कोई चाहता है तो एक बार जरूर संपर्क कराएं। चलिए धन्यवाद।